उत्तर प्रदेश के बदायूं में पानी के पाइप विवाद में ससुर ने बहू को डंडों से पीटा, घटना का वीडियो वायरल। एमपी के भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक लड़के को सरेराह लाठी डंडों से पीटा गया। तेलंगाना में हैदराबाद के गोलकोंडा में बच्ची के अपहरण केस में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी से मिला था सुराग। बिहार के मोतिहारी में फरार चल रहे अपराधियों के घर चिपके सरेंडर के इश्तिहार, आरोपियों के घर बैंड बाजा लेकर पहुंची थी पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में 2 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। केरल में अनोखी शादी देखी गई है। इमरजेंसी वार्ड में दूल्हे ने भरी मांग और पहनाया मंगलसूत्र, हादसे में टूट गई थी दुल्हन की रीढ़ की हड्डी। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्कूटी सवार पर बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, युवक अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। एक पक्ष की तरफ से फायरिंग में महिला घायल हो गई। आत्मघाती हमले से दहला पाकिस्तान, 2 आत्मघाती हमले हुए हैं। हमले का सीसीटीवी आया सामने। पाकिस्तान के पेशावर में कैंट इलाके में बड़ा हमला हुआ है। हमलावरों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकाने को निशाना बनाया। पेशावर में फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर हमला हुआ है। एफसी के 3 जवान मारे गए हैं, 3 हमलावर ढेर। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी उमर को लेकर खुलासा। उमर बुरहान वानी और जाकिर मूसा की तरह पोस्टर बॉय बनना चाहता था। जम्मू कश्मीर में सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 131 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर, 117 आतंकी पाकिस्तानी होने का शक। दिल्ली में इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट और पुलिस पर हमले के मामले में 22 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। प्रदर्शन में लगे थे नक्सली हेडमा के समर्थन में नारे। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस। पहली बार पुलिस के खिलाफ चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में हेडमा के नारे लगने पर वीएचपी का हमला। विनोद बंसल बोले, जहां पर हिंसक वहां वाम, जहां आतंकी वहां पर जिहादी इस्लाम। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं है। कई जगह हवा की क्वालिटी बेहद खराब, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में कई इलाकों में धुंध की परत दिखाई दी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा 10,000 एकड़ जमीन छुड़वाई, 250 मदद से सील किए गए। छत्तीसगढ़ के बालोद में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, 2 लोग हिरासत में लिए गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्मांतरण की खबर पर हड़कंप, हिंदू संगठनों ने 7 लोगों को पुलिस के हवाले किया। अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर तैयारियां तेज है। अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। 7,000 मेहमानों के पहुंचने के लिए रास्ता तय। बरेली में जारी है बुलडोजर एक्शन। तौकी रजा के करीबी आरिफ की अवैध प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला। बरेली में ऑपरेशन बुलडोजर के दौरान बिजली की हाई टेंशन लाइन का एक खंभा जमीन से टकरा गया। बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल एहतियातन रोकी गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में महिला के शव को दफनाने को लेकर विवाद हुआ है। ग्रामीणों ने शव को गांव में दफनाने का विरोध किया। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। युद्धपोत INS माहे नौसेना में शामिल हुआ। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने INS माहे को कमीशन किया। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को दिलाई पद की शपथ। दुबई एयर शो में रूसी लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाकर शहीद विंग कमांडर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कुछ लोगों ने खुद को NIA अधिकारी बताकर एक शख्स से जबरन वसूले 50,000 रुपए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मधुबनी में शराब माफिया का कहर, 2 युवक पर फायरिंग, गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में स्पा सेंटर पर छापेमारी की खबर है, कई लड़कियां पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं के छात्र की स्कूल की छत से गिरने से मौत। अब परिवार ने स्कूल पर लगाया लापरवाही का आरोप। अहमदाबाद में महिला ने 3री मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस परिवार के बयान के अलावा सीसीटीवी की भी जांच कर रही है। केरल के कई जिलों में भारी बारिश से केले की खेती को नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। वन विभाग ने लोगों को झरने के पास आने से मना किया है। मुंबई से देहरादून आ रही इंडिगो प्लेन से पक्षी टकरा गया है। फ्लाइट में सवार सभी 186 यात्री सुरक्षित, विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। केरल के सबरीमाला मंदिर में 16 नवंबर के बाद 6 लाख भक्तों ने भगवान अयप्पा के दर्शन किए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जानलेवा सड़कों के खिलाफ नाराज युवकों ने किया नेशनल हाईवे जाम, धरने पर बैठे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर हाई अलर्ट जारी। सीमा पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई। गुजरात के अमरेली में एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। लाइट एंड साउंड शो से दिखाई गई गुरु तेग बहादुर जी की वीरता।
गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर कल रहेगी छुट्टी। दिल्ली सरकार ने किया सार्वजनिक अवकाश घोषित। पटना में राशन लदे पिकअप वैन से गैस लीक होने से हड़कंप। वैन पर अवैध रूप से लदे सल्फ्यूरिक एसिड से भरे गैलन के लीकेज होने से रिसाव हुआ। गुजरात के भावनगर में एक घर में अजगर घुसा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बड़े अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मेवात में शादी बारात में गाड़ी पर चढ़कर स्टंट करने वालों पर पुलिस की सख्ती नजर आई है। 14 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान। मध्य प्रदेश के दमोह में एसआईआर के काम में लगे शिक्षक बीएलओ की मौत। शिक्षक संघ ने कहा दबाव की वजह से तनाव की बात सामने आ रही है। दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री G20 समिट में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ की बायलैटरल मीटिंग। कई मुद्दों पर चर्चा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर भारत के प्रति एकजुटता दिखाई है। आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ कदम पर भी सहमति जाहिर की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले कल को सिंध भारत में फिर से आ सकता है वापस। सभ्यता के हिसाब से तो सिंध हमेशा से ही भारत का हिस्सा है। एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी की अहम बैठक का रिव्यू के अलावा आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर की वजह से घबराए बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वापसी के लिए बॉर्डर पर डाला डेरा। हाकिमपुर सीमा चौकी पर इकट्ठा हुए बांग्लादेशी घुसपैठी। कर्नाटक में सीएम बदलने की अटकलों पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। जीत के बाद सम्राट चौधरी ने मुंगेर में आभार रोड शो किया है। इस दौरान उन पर पुष्प वर्षा की गई। महिलाओं ने आरती भी उतारी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर एमएनएस नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का बयान। कहा बाहरी लोगों को थोड़ी मराठी सीखनी चाहिए। एसआईआर के लिए राहुल गांधी ने इसी पर साधा निशाना। कहा एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मची हुई है। 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एसआईआर जागरूकता का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। ढोल नगाड़ों और अनाउंसमेंट से ग्रामीणों को फॉर्म भरने के लिए किया गया प्रेरित। कोलकाता में बीएलओ को फोन पर धमकी देने के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी जमीरुल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपस में चीनी भाषा में बात करते थे आतंकी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ। ईडी मैकेनिज्म डिवाइस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। आईईडी मैकेनिज्म डिवाइस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक बनाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर का सूटकेस हमेशा बम बनाने के सामान से लैस रहता था। वो डॉक्टर शाहीन से शादी करना चाहता था। दिल्ली में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 262 करोड़ के ड्रग्स के साथ एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़े तस्करों के तार। गृहमंत्री अमित शाह ने एनसीबी और दिल्ली पुलिस को बधाई दी। गुरुग्राम में मामूली कहासुनी पर हमलावरों ने कुल्हाड़ी और डंडों से किया युवक पर हमला। घायल युवक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता समेत 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के भदोही में नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी का शव तालाब में मिला। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के अररिया में 2 युवकों ने एक महिला को झांसा देकर 1.5 लाख के जेवर उड़ा लिए। सीसीटीवी में ठगों की तस्वीरें कैद। पाकिस्तान में हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए। इजरायल का गजा पर एक बार फिर से बड़ा हवाई हमला। हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली सेना का बड़ा हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में 5 लोगों की मौत, 28 घायल। बेरूत में हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के ढेर होने का दावा। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया दावा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को चेतावनी। कहा इजरायल हिजबुल्लाह को दोबारा ताकतवर नहीं होने देगा। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस का ड्रोन हमले में 4 लोगों की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। यूक्रेन ने मॉस्को में पावर प्लांट पर हमला किया है। ड्रोन के गिरते ही पावर प्लांट में विस्फोटक के बाद आग लग गई। पीस प्लान को लेकर जेनेवा में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपियन अधिकारियों की बातचीत जारी। 45 महीने से चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच युद्ध। क्रेडिट नहीं मिलने पर फिर चिढ़े ट्रंप। जेलेंस्की को निशाने पर लेते हुए बोले अमेरिका की मदद के बावजूद थैंक्स नहीं मिला। ट्रंप के जीरो ग्रैटिट्यूड बयान के बाद जेलेंस्की का जवाब, अमेरिका ने हमारी जिंदगियां बचाई। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर तारीख पर बनी सहमति, जल्द होगा ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में तूफान की वजह से घरों और पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में बिजली कटी। वियतनाम में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। अब तक 90 लोगों की मौत। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती। हार्ट और फेफड़ों में इंफेक्शन की शिकायत। अखंडा 2 की रिलीज से पहले नंदमुरी बालकृष्ण ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से मुलाकात की। अभिनेता ने गिफ्ट में दिया त्रिशूल। न्यू जर्सी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस को बधाई दी है। शेयर किया वीडियो। कार्तिक आर्यन ने 35वें जन्मदिन पर
के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन, बप्पा के दर पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास की फिल्म स्पिरिट की शूटिंग शुरू कर दी है। मुहूर्त पर चिरंजीवी भी मौजूद रहे। प्रभास इस फिल्म स्पिरिट में तृप्ति डिमरी के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। शूटिंग के दौरान श्रद्धा कपूर का पैर फिसल चुका है। फ्रैक्चर की वजह से 2 हफ्ते के लिए रुकी फिल्म की शूटिंग। धनुष की फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को रिलीज होगी। एकता कपूर ने चमकाई तान्या मित्तल की किस्मत, शो किया ऑफर। रोनित रॉय ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का ऐलान किया है। कहा, परिवार के लिए नया रास्ता बनाना है, प्लीज मुझे भूलना मत। शादी के बंधन में बंधे यूट्यूबर ठगेश वहेश केशवाला ने जिगीशा भानुशाली के साथ फेरे लिए। क्योंकि सास भी फेम अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना शादी के बंधन में बंधे। 23 साल साथ रहने के बाद कपल ने शादी की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। केएल राहुल बने कप्तान। ऋतुराज गायकवाड़ की सरप्राइज एंट्री। भारत ने जीता पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। नेपाल को 7 विकेट से हराया फाइनल में। भारत की बेटियों ने इस जीत का जश्न मनाया। भारत की टीम ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टल गई है। स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शटलर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। मात्र 38 मिनट में फाइनल अपने नाम किया। जापान के युशी तनाका को हराया। पाकिस्तान ने T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में बनाई जगह। जिम्बाब्वे को 69 रनों से हराया।